दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ हिंदी साहित्य का प्रमुख टॉपिक भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय लेकर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हिंदी साहित्य में तो आता ही आता है। अगर आप अन्य कोई एग्जाम देते हो, जैसे जीके से संबंधित भी यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप अगर कोई एग्जाम देते हो जिसमें रीजनिंग आ रही है, तो रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन बहुत बार हमसे पूछ लिया जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर ये आपको समझ आ जाता है तो ये बहुत ही आसान होता है याद रखना। लेकिन यदि ये समझ नहीं आता है तो फिर हम एक दूसरे के अंदर मिला देते हैं कि किसने शुद्धाद्वैतवाद दिया, किसने द्वैताद्वैतवाद दिया। ये आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ एक ऐसा लॉजिक लेकर जो कभी नहीं भूल पाओगे कि कौन सा संप्रदाय किसका था। बस आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को रोकिएगा मत, पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आप पूरी क्लासेस देखते हो, पूरी क्लास देखते हो तो विश्वास दिलाती हूँ कि जिंदगी भर कभी भी नहीं भूल पाओगे कौन सा संप्रदाय किसका था। आइए अब हम देखते हैं भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय। सबसे पहले हमारे पास मैंने लिखा दर्शन या वाद, उसके बाद लिखा संस्थापक, उसके बाद लिखा संप्रदाय। दोस्तों, दर्शन या वाद का अर्थ होता है विचारधारा। संस्थापक, इस विचारधारा के संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक कौन थे और इस विचारधारा को जहां उन्होंने एकत्रित किया, एकत्रित करके उस वाद का नाम क्या दिया, तो उस वाद का या उस संप्रदाय का नाम इधर लिखा हुआ है। आइए अब हम एक एक को समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अद्वैतवाद। दोस्तों, अद्वैतवाद का अर्थ क्या होता है? अ लगने से हिंदी में नकारात्मकता आ जाती है। द्वैत का अर्थ होता है दो और वाद का अर्थ होता है वाद, एक विचारधारा। यानी कि हम ये कहें कि जो अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद के अंतर्गत आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं किया जाता है। इस विचारधारा के अनुसार आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। आत्मा और परमात्मा के दो रूप नहीं हैं, दोनों एक ही रूप होते हैं। आत्मा परमात्मा का ही अंश होती है। लेकिन इन्होंने माया को त्याज्य बताया है कि जो माया होती है वह त्यागने योग्य होती है, वह आत्मा और परमात्मा के मिलन में बाधा बनती है। दोस्तों समझिएगा, ये जो वाद था ये दिया किसने? शंकराचार्य ने, आदि गुरु शंकराचार्य ने दिया। और इनका जो संप्रदाय था वो स्मार्त संप्रदाय माना जाता है। शंकराचार्य जी का मानना है कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं होती है, आत्मा परमात्मा का ही अंश होती है जो उसमें ही विलय हो जाती है। लेकिन माया त्याज्य होती है, माया त्यागने योग्य होती है। उसके बाद हमारे पास आया विशिष्टाद्वैतवाद। देखिए, विशिष्टाद्वैतवाद की बात करें तो इसमें एक शब्द है विशिष्ट और एक शब्द है अद्वैतवाद। विशिष्ट और अद्वैतवाद दोनों को समझिएगा। ये जो वाद था ये दिया गया किसके अनुसार? रामानुजाचार्य ने। रामानुजाचार्य ने कहा कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही होती हैं। जैसे शंकराचार्य ने कहा कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही होती हैं, उनमें अंतर नहीं होता है। लेकिन रामानुजाचार्य कहना चाहते हैं कि परमात्मा विशिष्ट रूप होता है और आत्मा निकृष्ट रूप होती है। जैसे रामानुजाचार्य का मत है कि जैसे एक वृक्ष होता है और उस वृक्ष की अनेक शाखाएं होती हैं। वृक्ष हमारा परमात्मा है और उसके अनेक अंश जो हैं, शाखाएं हैं, वो आत्मा होती है। ये आत्मा भी दो रूपों में विभक्त होती है, एक माया रूप में विभक्त होती है और एक आत्मा रूप में विभक्त होती है। जो माया होती है वो माया आपकी, इन्होंने कहा त्याज्य नहीं होती है, माया सहयोगी होती है आत्मा को परमात्मा तक ले जाने के लिए। बस यही अंतर था आपका अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद में। अद्वैतवाद कहता है कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन विशिष्टाद्वैतवाद कहता है इनमें अंतर न होते हुए भी अंतर है कि आत्मा जो है वो विशिष्ट रूप होता है और परमात्मा निकृष्ट रूप होती है। अद्वैतवाद कहता है कि जो माया होती है वो त्याज्य होती है, उसका त्याग कर देना चाहिए।
विशिष्टाद्वैतवाद का मत था कि माया त्याज्य नहीं होती है, माया सहयोगी होती है आत्मा को परमात्मा से मिलाने में। ये था हमारा विशिष्टाद्वैतवाद। उसके बाद हमारे पास आता है द्वैताद्वैतवाद। दोस्तों, यदि हम द्वैताद्वैतवाद की बात करते हैं तो इसमें शब्द आया, एक आया द्वैत और दूसरा आया अद्वैत। समझिएगा, द्वैत का अर्थ था दो और अद्वैत का अर्थ था दो नहीं। यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई? निम्बकाचार्य के द्वारा। ये जो द्वैताद्वैतवाद है इसे भेदाभेदवाद के नाम से भी जाना जाता है। हम पहले द्वैताद्वैतवाद को समझे। द्वैताद्वैतवाद क्या कहता है? द्वैत का अर्थ होता है दो और अद्वैत का अर्थ होता है दो नहीं। दोस्तों, इस अवधारणा के अनुसार परमात्मा के कोई भेद नहीं होते हैं, परमात्मा के कोई भेद नहीं होते हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग होते हैं। परमात्मा के कोई भेद नहीं होते, लेकिन आत्मा के भेद पाए जाते हैं। आत्मा के अनेक भेद होते हैं। और द्वैताद्वैतवाद का मानना है कि जो परमात्मा होता है वो एक क्रिएटर होता है। परमात्मा जो होता है वो बनाने वाला होता है, वो संरचना करने वाला होता है। और जो माया होती है, जो आत्मा होती है, माया होती है, ये दोनों परमात्मा से अलग होती हैं। और आत्मा और परमात्मा के भी का जो संबंध होता है वो संबंध कोई भी निर्धारित नहीं होता है। इनका मानना है कि जो आत्मा है वो एक चेतन अवस्था होती है और जो माया है वो एक जड़ अवस्था पाई जाती है। इन्होंने कहा कि जो आत्मा है इसके भी दो भेद होते हैं, एक तो उच्च आत्मा होती है और एक निम्न आत्मा होती है। इसी तरह से इन्होंने कहा जो माया है, इस माया के भी दो भेद होते हैं। इस माया को इन्होंने प्रकृति से लिया कि जो माया है वो जड़ प्रकृति होती है और इसके भी दो भेद होते हैं, एक तो होता है हमारा खाद्य और एक होता है अखाद्य। दो रूप बताए इन्होंने कि माया के भी दो रूप होते हैं, एक खाद्य रूप में माया पाई जाती है और एक अखाद्य रूप में माया पाई जाती है। आत्मा के भी दो भेद होते हैं, एक उच्च आत्मा होती है और एक निम्न आत्मा होती है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? द्वैताद्वैतवाद कहना या भेदाभेदवाद कहना चाहते हैं कि इसमें अद्वैत का अर्थ होता है आत्मा की, आत्मा के दो रूप, परमात्मा के दो रूप नहीं होते हैं। अद्वैत का अर्थ परमात्मा से लिया कि परमात्मा के दो रूप नहीं होते हैं, लेकिन द्वैत का अर्थ लिया इन्होंने आत्मा से कि आत्मा के भी दो रूप पाए जाते हैं, एक आत्मा और एक माया। माया जो होती है वो आपकी जड़ प्रकृति होती है और जो आत्मा होती है वो चेतन अवस्था में होती है। फिर इन्होंने कहा भेदाभेदवाद नाम दिया इसका, क्यों? क्योंकि आत्मा के भी दो भेद होते हैं और माया के भी दो भेद पाए जाते हैं। यह दिया गया किसके द्वारा? द्वैतवाद के द्वारा। उसके बाद हमारे पास आया द्वैतवाद। दोस्तों, जो द्वैतवाद है, इस द्वैतवाद के जो संस्थापक थे वो थे माधवाचार्य। द्वैतवाद किसका था? माधवाचार्य का था। द्वैतवाद का अर्थ सिंपल सा हमें समझ आता है कि जो द्वैतवाद है, द्वैतवाद में दो है। द्वैत का अर्थ है दो और वाद का अर्थ है विचारधारा। यानी इस विचारधारा में आत्मा और परमात्मा दोनों भिन्न भिन्न दो रूपों में पाई जाती हैं। आत्मा परमात्मा का अंश नहीं होती है और आत्मा और परमात्मा के मध्य कोई संबंध नहीं होता है। ये कहना चाहते हैं द्वैतवाद। यानी द्वैतवाद की विचारधारा के अनुसार आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग पहलू होते हैं, इनका आपस में संबंध नहीं पाया जाता है। ये किसके द्वारा दिया गया? माधवाचार्य के द्वारा। उसके बाद हमारे पास आया माया रहित संप्रदाय। माया रहित संप्रदाय किसके द्वारा दिया गया था? श्री विष्णु स्वामी के द्वारा। देखिए, माया रहित जो संप्रदाय था या माया रहित जो वाद है, इनकी विचारधारा है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक होते हैं, उसमें माया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है। आत्मा और परमात्मा के मध्य माया का कोई स्थान नहीं होता है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आया शुद्धाद्वैतवाद।
शुद्धाद्वैतवाद दिया किसने? वल्लभाचार्य ने। देखिएगा शुद्धाद्वैतवाद की अवधारणा क्या थी। शुद्धाद्वैतवाद में देखें तो एक शुद्ध शब्द है और एक अद्वैतवाद है। दोस्तों देखिए, शुद्धाद्वैतवाद का मानना है कि जो एक होता है आत्मा और दूसरा होता है परमात्मा। आत्मा और परमात्मा, जो परमात्मा है उसी का अंश होती है आत्मा, लेकिन आत्मा के दो रूप पाए जाते हैं। एक शुद्ध आत्मा होती है और एक कुशित आत्मा होती है। जो शुद्ध आत्मा होती है वह अंत में परमात्मा में विलीन हो जाती है, लेकिन जो अशुद्ध आत्मा होती है, जो दुष्कर्म की हुई आत्मा होती है, उसका कभी परमात्मा में विलय नहीं होता है। तो ये जो शुद्धाद्वैतवाद था, इस विचारधारा के अनुसार आत्मा और परमात्मा दोनों एक दूसरे के ही अंश होते हैं, लेकिन आत्मा दो प्रकार की पाई जाती है। एक शुद्ध आत्मा होती है और एक अशुद्ध आत्मा होती है। जो शुद्ध आत्मा होती है वो अंत में ईश्वर में अपने परमात्मा में विलय हो जाती है, और जो अशुद्ध आत्मा होती है वो परमात्मा में विलय नहीं हो पाती है। ये था शुद्धाद्वैतवाद। ये मुख्य वाद हमारे पास थे। इन वादों का अर्थ आशा रखती हूँ समझ आया होगा। अद्वैतवाद का अर्थ था आत्मा और परमात्मा दो नहीं, दोनों एक ही हैं, एक दूसरे के अंश ही हैं, लेकिन माया जो है वो इन सब से अलग है और माया त्याज्य होती है। उसके बाद विशिष्टाद्वैतवाद में कहा कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। परमात्मा विशिष्ट होता है और आत्मा निकृष्ट होती है, लेकिन ये एक दूसरे के ही अंश हुआ करते हैं। उसके बाद में दिया द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद कहता है या भेदाभेदवाद कि यहाँ आत्मा और परमात्मा दोनों दो रूपों में पाए जाते हैं। जो परमात्मा हुआ करता है उसका एक ही रूप होता है, लेकिन आत्मा के पुनः दो रूप हो जाते हैं, एक माया और एक आत्मा। माया होती है वो चेतन होती है, और जो माया होती है वो जड़ होती है, और आत्मा होती है वो चेतन होती है। फिर इन्होंने कहा आत्मा के भी दो रूप बन जाते, भेदाभेदवाद। आगे चल के आत्मा और माया के भी भेद हो जाते हैं। आत्मा के दो रूप होते, एक निकृष्ट आत्मा और एक उत्कृष्ट आत्मा होती है। माया के भी दो रूप होते, एक खाद्य माया होती है और एक अखाद्य माया होती है। इस प्रकार से जो द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद है, ये कहते हैं कि ईश्वर जो है वो फाउंडर है, और जो माया और आत्मा जो है वो दो दो रूपों में पाई जाती है। उसके बाद आया द्वैतवाद। द्वैतवाद का अर्थ था कि माया, आत्मा और परमात्मा दोनों भिन्न रूप में पाई जाती है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। उसके बाद आया माया रहित। माया रहित कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के ही अंश होते हैं, इसमें माया की कोई जगह नहीं होती है, माया का कोई स्थान नहीं पाया जाता है। उसके बाद आया शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद कहता है कि जो ईश्वर है वो तो एक है, लेकिन जो आत्मा होती है वो दो रूपों में पाई जाती है, एक शुद्ध आत्मा होती है और एक अशुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा अंत में अपने परमात्मा में विलीन हो जाती है, लेकिन अशुद्ध आत्मा कभी विलीन नहीं हो पाती है। ये हमारे मुख्य वाद थे। अब हम याद कैसे करें कि ये वाद हमें याद कैसे रहें कि कौन सा वाद किसका था और किसने कौन सा संप्रदाय दिया। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एक लॉजिक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। एक लॉजिक आपको बताने वाली हूँ जो कभी नहीं भूलते, कभी नहीं भूलोगे। कॉपी पेन लेकर बैठने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। इस प्रकार से याद करवाया जाएगा कि आप कमेंट करके बताओगे मैम कभी भी नहीं भूलोगे अगर इस प्रकार से आपने याद किया। आइए, सबसे पहले हमारे पास आया अद्वैतवाद। दिया किसने? ये शंकराचार्य ने। शंकराचार्य का तो हमें याद ही रहता है, भगवान शंकर से जोड़ते हैं हम कि जो शंकर है वो क्या है? स्मार्ट है। इस स्मार्ट को क्या बना दे हम? स्मार्ट बना दे। और ये जो स्मार्ट था, संप्रदाय था, ये वेदांत दर्शन पर आधारित होता है। तो देखो, वेदों में शंकर को क्या बताया गया है? स्मार्ट बताया गया है। तो बस याद रहेगा हमें कि शंकराचार्य ने कौन सा संप्रदाय दिया? स्मार्ट संप्रदाय दिया। स्मार्ट संप्रदाय है, इसको हम ऐसे याद रख ले, स्मार्ट से याद रख लें।
उसके बाद हमारे पास आया रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य की बात करते हैं तो देखो रामानुजाचार्य ने क्या दिया, विशिष्टाद्वैतवाद। तो और इनका संप्रदाय कौन सा था, श्री संप्रदाय। बस याद रखें दोस्तों, राम है, ये राम क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। राम विशिष्ट होते हैं, इसीलिए इनके आगे क्या लगाया जाता है, श्री लगा दिया जाता है। हम कहते हैं ना श्री राम, श्री राम हमारे लिए विशिष्ट है। तो याद रखें, राम से याद रखें रामानुजाचार्य, और रामानुजाचार्य राम क्या थे, विशिष्ट थे। तो इन्होंने कौन सा वाद दिया, विशिष्टाद्वैतवाद दे दिया, और इसीलिए इनके आगे श्री लगाया जाता है। तो क्या दे दिया, श्री संप्रदाय। याद हुआ, राम विशिष्ट होते हैं, इसीलिए उनके आगे श्री लगा दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है द्वैताद्वैतवाद। किसके द्वारा दिया गया, निम्बकाचार्य के द्वारा। दोस्तों ये जो निम्बकाचार्य है ना, इन निम्बकाचार्य को हम निम्बू बना ले, और वाद इनका संप्रदाय कौन सा था, सनकादि संप्रदाय। जब कोई व्यक्ति सनक जाता है ना, किसी व्यक्ति की बुद्धि सनक जाए ना, तो हम उसको क्या पिलाते हैं, नींबू पिला देते हैं। किसी व्यक्ति की बुद्धि अगर सनक जाती है तो उसे हम क्या पिलाते हैं, नींबू पिलाते हैं। और नींबू के भी या तो दो भेद करते हैं, या फिर दो भेद के भी दो भेद कर देते हैं, भेदा भेद कर देते हैं। जैसे कहा ना, यहाँ पर जो आत्मा होती है और जो माया होती है, उसके दो दो भेद और पाए जाते हैं। तो इसी तरह से हमने नींबू को दो भागों में काटा, और फिर दो भागों को भी दो भागों में काट दिया। तो हमें याद रहेगा, जिसकी बुद्धि सनक जाए उसे क्या पिलाएंगे, नींबू पिला देंगे। और नींबू पिला देंगे तो कितने भागों में काटकर, या तो द्वैत दो भागों में काटकर, या फिर दो भाग के भी दो भाग बनाकर, भेदा भेद करके। याद रहेगा, हमें नींबू किसको पिलाना है, जिसकी बुद्धि सनक जाती है, और कितने भागों में, दो भागों में, या फिर दो के भी दो भागों में काटकर पिला देना है। उसके बाद हमारे पास आया द्वैतवाद। द्वैत का अर्थ था दो, और ये दिया किसने, माधवाचार्य ने। और इनका संप्रदाय कौन सा था, ब्रह्म संप्रदाय। दोस्तों याद कीजिएगा, यहाँ से देखिए, जो माधवाचार्य है ना, इसमें हम माधव शब्द को उठाते हैं। माधव कौन थे, भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण को माधव कहा जाता है ना। तो बस हम याद रखें, माधव की कितनी पत्नियां थी, दो। माधव की पत्नियां कितनी थी, दो पत्नियां थी। और दोनों में भी हमें क्या हुआ, भ्रम हो गया या संदेह हो गया। ये जो भ्रम है, इसे हम भ्रम बना ले, संदेह वाला भ्रम बना ले, कि ये संदेह हो जाता है या फिर क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है। तो बस हम याद रखें कि माधव की कितनी पत्नियां, दो पत्नियां। माधव की दो पत्नियां थी, और दोनों में भी क्या हुआ, संदेह हो गया, भ्रम हो गया हमें। तो माधव से माधवाचार्य याद रखिए, दो से द्वैत याद रखिए, द्वैतवाद, द्वैत का अर्थ दो होता है। माधव की दो पत्नियां, और दोनों में भी हमें क्या, इस भ्रम को हम अपने भ्रम में बदल लें, संदेह वाला भ्रम याद रख लें, कि दो में भी हमें क्या होगा, भ्रम हो गया कि राधा है या रुक्मण है। चलिएगा, उसके बाद हमारे पास आया माया रहित संप्रदाय। किसने दिया, श्री विष्णु स्वामी ने। और इनका संप्रदाय कौन सा था, रुद्र संप्रदाय। देखिएगा दोस्तों, हम याद कैसे रखें, भगवान विष्णु ने किसका रूप धारण किया, रुद्र रूप धारण कर लिया था, है ना। तो हम याद रखें, भगवान विष्णु स्वामी ने क्या दिया, रुद्र संप्रदाय दे दिया। यानी कि विष्णु ने रुद्र रूप धारण किया, तो सारी माया दूर हो गई, माया रहित हो गए। किसी की माया, कोई आकर्षण उनके ऊपर नहीं रहा। जब भगवान विष्णु ने रुद्र रूप धारण किया, आपको भी पता है कब किया, जब प्रहलाद की रक्षा के लिए उन्होंने खंभे से अवतार लिया, तो उसी समय क्या किया, रुद्र रूप धारण कर लिया था। किसी की कोई माया उन्हें आकर्षित नहीं कर पाई थी। तो बस हम याद रखें कि भगवान विष्णु ने जब रुद्र रूप धारण लिया, तो किसी प्रकार की माया उनके पास नहीं आई, यानी माया रहित हो गए। उसके बाद आया शुद्धाद्वैतवाद। किसके द्वारा दिया गया, वल्लभाचार्य के द्वारा दिया गया। और इनका संप्रदाय कौन सा था, पुष्टि संप्रदाय। दोस्तों देखिएगा, ये जो वल्लभाचार्य है ना, इसको हम बल्ला बना ले। वल्लभा कहीं न कहीं बल्ले के जैसा दिखाई देता है ना, ऐसा शब्द आता, साउंड आती हमें। तो बस याद रखिए, हम इसको बल्ला बना ले, वल्लभाचार्य को वल्लभाचार्य बना ले। तो इसको हम क्या बना ले, बल्ला। बल्ले से खेलने वाले
बल्ले से खेलने वाले की कमाई कैसी होती है? शुद्ध होती है। जो बल्ले से खेलने वाले होते हैं, बल्लेबाज होते हैं ना, इनकी कमाई शुद्ध कमाई मानी जाती है और उसकी कभी पुष्टि भी नहीं की जाती है ना, कहाँ से आई है कहाँ से नहीं आई है, कभी पुष्टि नहीं होती है। तो बस याद रखिएगा कि बल्ले से खेलने वाले की कमाई शुद्ध होती है और उसकी कभी पुष्टि भी नहीं की जाती है। बल्ले से खेलने वाले की कमाई शुद्ध और उसकी कभी पुष्टि भी नहीं की जाती है। ये थे हमारे मुख्यवाद संप्रदाय और उसके संस्थापक। आशा रखती हूँ सभी को याद हुआ होगा। अद्वैतवाद था किसका? शंकराचार्य। भगवान शंकर कभी किसी में द्वैत नहीं करते, कभी भेद नहीं करते हैं, तो उन्होंने अद्वैतवाद दिया और वो बड़े ही क्या थे? स्मार्ट बनते थे, बड़े ही स्मार्ट थे भगवान विष्णु। तो बस हम याद रखें शंकर कि जो शंकर जी थे वो बहुत ही स्मार्ट थे और वो कभी भी अद्वैतवाद थे, यानी कभी भेद नहीं करते थे। उसके बाद में आया हमारे पास में विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद या रामानुजाचार्य का, तो याद रखिए कि राम क्या थे? विशिष्ट थे, इसलिए उनके आगे क्या लगाया गया? श्री लगाया गया। उसके बाद हमारे पास आया द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद। निम्बाचार्य का था, सनकादि संप्रदाय था। तो जिसकी बुद्धि सनक जाए उसे क्या पिलाते हैं? नींबू पिलाते हैं, और वो भी अनेक भेदों में काटकर। उसके बाद है माधवाचार्य। माधवाचार्य को हमने माधव बनाया। माधव की कितनी पत्नियां? 2 पत्नियां होती है और दोनों में भी हमें क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है, संदेह हो जाता है कि राधा है या रुक्मणी है। उसके बाद में आया माया रहित भगवान विष्णु का। जब भगवान विष्णु ने रुद्र रूप धारण किया, तो माया रहित हो गए थे। उसके बाद में वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य को हमने बल्ला बनाया कि जो बल्ले से खेलने वाले होते हैं उनकी कमाई शुद्ध मानी जाती है और कभी पुष्टि भी नहीं की जाती है। उसके बाद में हमारे पास आया अन्य संप्रदाय। हमारे पास आते हैं एक नाम शरण धर्म संप्रदाय या महापुरुषिया संप्रदाय पूछा जाता है। किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? शंकर देव के द्वारा दिया गया। महापुरुषिया जो संप्रदाय है वो शंकर देव के द्वारा दिया गया। उसके बाद आया राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय स्वामी हित हरिवंश के द्वारा दिया गया। उसके बाद आया हरिदासी संप्रदाय। हरिदासी स्वामी हरिदास के द्वारा दिया गया। उसके बाद आया गौड़ीय संप्रदाय। तो गौड़ीय संप्रदाय किसने दिया? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया। और उसके बाद है सतनामी संप्रदाय। किसके द्वारा? जगजीवन दास के द्वारा दिया गया। आइए इनको भी एक बार याद कर लेते हैं। जैसे कहा राधा वल्लभ संप्रदाय, ये तो आपको याद ही रहता है क्या? हित हरिवंश। वैसे भी राधा को किसके वंश में जोड़ा जाता है? हरि के वंश के साथ याद किया जाता है। राधा को हरि के वंश के साथ याद किया जाता है। तो याद रखें हम कि हित हरिवंश। हरिवंश का कौन सा संप्रदाय था? राधा वल्लभ संप्रदाय। लेकिन इस संप्रदाय की एक विशेषता है कि इस संप्रदाय में राधा और कृष्ण को युगल रूप में पूजा जाता है। यहाँ राधा और कृष्ण की जो पूजा होती है वो युगल रूप में की जाती है, पति पत्नी के रूप में की जाती है। तो बस हम याद रखें कि राधा को किसके वंश में जोड़ दिया? कृष्ण के वंश में जोड़ दिया। तो हमें याद रहेगा कि जो राधा वल्लभ संप्रदाय है ये वंश से याद रहेगा हरिवंश। हरि मानी कृष्ण और वंश मानी वंश। राधा को हरिवंश के साथ याद किया जाता है और दोनों को युगल रूप में ही याद किया जाता है। उसके बाद आया हरिदासी संप्रदाय। इसे सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। किसके द्वारा दिया गया? हरिदास। जो हरि के दास होते हैं वो अपने आप को हरि की सखी मानकर पूजा करते हैं। बस यही विशेषता है इस हरिदासी संप्रदाय की कि इस संप्रदाय में भक्त अपने आप को हरि की दासी समझकर, हरि की सखी समझकर पूजा करते हैं। तो बस याद रहे कि जो हरिदासी संप्रदाय है इसे सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। किसके द्वारा दिया गया? हरि दास के द्वारा दिया गया था। यानी हरि के जो दास होते हैं वो अपने आप को हरि की सखी मानकर पूजा करते हैं। उसके बाद आया गौड़ीय संप्रदाय। किसके द्वारा दिया गया? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया। दोस्तों देखिए ये जो गौड़ीय संप्रदाय है याद रहेगा चैतन्य महाप्रभु, वैसे तो सभी को याद ही रहता है लेकिन फिर भी बता देते हैं कि जो गौड़ है ना, इसमें गौड़ीय शब्द है, इसको हमने गौड़ बनाया। गौड़ कौन होते हैं? महाप्रभु होते हैं। महाप्रभु को ही क्या कहा जाता है? इंग्लिश में गौड़ कहा जाता है। तो याद रखें हम कि जो गौड़ीय संप्रदाय है किसने दिया? चैतन्य
महाप्रभु के द्वारा दिया गया। उसके बाद आया सतनामी संप्रदाय। दोस्तों सतनामी संप्रदाय की बात करते हैं तो किसके द्वारा दिया गया था? जगजीवन दास के द्वारा। संत जगजीवन दास के द्वारा क्या दिया गया? सतनामी संप्रदाय दिया गया। बस याद रखें, अगर सत का अर्थ होता है सत्य, नाम का अर्थ होता है नाम, है ना। अगर सत्य नाम से जुड़ते हो तभी जग में जीवित रह पाते हो। जग में जीवित रहने के लिए आपको सत्य नाम लेना पड़ेगा, सत्य नाम से जुड़ना पड़ेगा। ये थे हमारे मुख्य संप्रदाय। इससे अगली क्लास जो है, उस आगे की क्लास में हम देखेंगे बचे हुए संप्रदायों को। दोस्तों आशा रखती हूँ ये सभी को समझ आया होगा, और समझ आया है तो कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपके सामने लेकर मैं उपस्थित होती रहूँ। धन्यवाद।